इस हफ्ते को रावलपिंडी में हम एहतजाज करने जा रहे हैं, तो पूरी कौम जो है वो रावलपिंडी पहुंचे। हमने लियाकत बाग की जो है वो वहां पर जलसा करने की इजाजत मांगी है। अगर इंतजामिया नहीं देती तो हम उसको प्रोटेस्ट में बदल देंगे। तमाम पूरे पाकिस्तान से जितने MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, अहदेदारान, तंजीमें, वो तमाम जो हैं इंशाअल्लाह ताला मोबिलाइजेशन करके तमाम के तमाम को खान साहब की हिदायत है कि वो सारे इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंचे, और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो हम उसको प्रोटेस्ट में बदल देंगे। और इसी तरह अगले हफ्ते भी यही हम जो है वो एहतजाज के हवाले से लाअमल देंगे, डेट्स देंगे, तो अगले हफ्ते भी प्रोटेस्ट होंगे। और प्रोटेस्ट का ये सिलसिला बढ़ाने की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल करने की कोशिश की जा रही है कि आइन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इस वजह से हम करने जा रहे हैं कि 3 अंपायर्स, जिनमें से 2 जो हैं वो ओपनर भी हैं और एक जो है वो अंपायर भी है और साथ टीम का कप्तान भी है। तो जो 2 अंपायर्स हैं, काजी फाइज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो 8 फरवरी के डाके के ऊपर बैठे हुए हैं और इसलिए उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। और 9 मई का जो किस्सा है वो, क्योंकि CCTV फुटेजेस तो आज तक सामने नहीं आई और हम तो 12 कहते रहे, तो वो भी ना खुले। और मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर जारी है, वो जो 3rd अंपायर है, जो कप्तान भी है, वो उसके ऊपर पूरी सुपरविजन किए हुए है। और ये तीनों जो हैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन देने के लिए ये सारी तरमीम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, अदलिया के ऊपर हमला है, हाई कोर्ट्स, तमाम जुडिशरी जो है उसके ऊपर हमला है। ये चाहते हैं कि मुल्क इनके मुताबिक चले, ये चाहते हैं कि मुल्क शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, जरदारी, इस माफिया के मुताबिक चले, ना कि आइन और कानून के मुताबिक चले। 1971 की खान साहब ने बात की है, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी एक शख्स अपनी ताकत के लिए ये सारा करता रहा और उस वक्त भी यही हुआ कि एक जमात जिसने 162 में से 160 सीटें जीती, उसको नहीं तस्लीम किया गया, आवाम की राय को नहीं तस्लीम किया गया। और उस वक्त भी मुल्क तकसीम इसी वजह से हुआ क्योंकि एक को पावर जो थी वो चाहिए थी, ताकत जो है वो उस चक्कर में मुसारा किया। और आज भी वही किया जा रहा है, आज भी सेम वही सूरत हाल है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। और अभी आपके सामने शादाब साहब भी अनाउंस करेंगे, जो वकला के हवाले से सारी तफसील देंगे, हमारे जो लाअमल है उसके हवाले से। लेकिन उन्होंने वाज़ेह कहा है कि हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और इसके लिए हम जहाँ तक काजी फाइसा की बात है, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, काजी फाइसा ने जिस तरह फैसला दिया है और जिस तरह कल भी रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरह उन्होंने फार्म 45 और 47 के बारे में कहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। खान साहब ने आज भी बात की है कि काजी फाइसा ने जितनी नाइंसाफियाँ की हैं, जितना उसकी बीवी ने मेरे बारे में बातें की हैं, जो कुछ आज तक उन्होंने हमारे केसेस के अंदर किया, तो हम उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके। और कल की समाअत मजीद वाज़ेह कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहते हैं कि उसके ऊपर अमल नहीं करना, हमने आइन को देखना है। तो आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर एक चीफ उधर बैठ कर ये कहे कि आप अमल ना करें, तो इससे ज्यादा बदकिस्मती और बुरी या खतरनाक चीज क्या हो सकती है कि आप अपने ही एक इदारे की क्रेडिबिलिटी को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं बलूच साहब, एक सवाल ले लीजिएगा। अभी आपने बात की कि जलसों के हवाले से कि अगर जलसा नहीं करने दिया तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। माजी में भी इमरान खान साहब जलसे करके अवाम को मोबिलाइज करते थे और एक लंबे लॉन्ग मार्च की कॉल देते थे। क्या आप भी इमरान खान लगते हैं ये ख्वाहिश का इज़हार उन्होंने किया कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए या इमरान की रिहाई के लिए या जो मैंडेट है उसके हवाले? इस वक्त खान साहब को सबसे ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है। खान साहब को फिक्र ये है कि अगर अदलिया ही आज़ाद नहीं होगी तो वो पाकिस्तान की अवाम को कैसे आज़ाद कराएगी, कैसे इंसाफ देगी। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काज जो है आपका अदलिया के लिए, उसमें जमहूरियत भी आती है, उसमें आइन की बालादस्ती भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं और हमारी तरफ से डेफिनेटली वो चीज़ ऐड होती है कि खान की रिहाई के लिए। क्योंकि देखिए, जब बंदा एक मुखलिस, एक ईमानदार आदमी और एक कैपेबल आदमी वो जब बैठेगा एक सीट के ऊपर, तो वो डेफिनेटली मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएगा और आगे लेकर जाएगा। और आपने इनका हरशर देख लिया कि इन्होंने तो सारी तरमीम, दुनिया में कहीं पर ऐसा नहीं होता कि कोई पार्लियामेंट हो वो अपने लिए कानून साजी करे, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए तरमीम करे। तो लिहाजा खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि हम ज्यादा जो है जलसे करें, ज्यादा एहतजाज करें और इस मूवमेंट को हम तेज करें। और आप देखेंगे कि इस हफ्ते से ये मूवमेंट तेज होगी और हम लियाकत बाग ही जलसा कर रहे हैं। अगर नहीं इजाजत मिली तो इधर ही लियाकत बाग ही हम पहुंचेंगे और इधर ही प्रोटेस्ट होगा।